नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में, हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में वर्सेस स्टीरॉयड्स के बारे में। सो हेल्थ सप्लीमेंट बेसिकली क्या हैं, सेफ हैं, नहीं सेफ हैं, लेने चाहिए, किसको लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए। स्टीरॉयड्स बेसिकली बहुत सारा यूथ इसमें जा रहा है बिना नॉलेज के। तो स्टीरॉयड सेफ हैं, लेने चाहिए तो किसको लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए, वो हम इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको बताएंगे आज। सबसे पहले तो अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज रोहतास एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम बीटेक मैकेनिक इंजीनियर एंड सर्टिफाइड फिटनेस कोच एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8+ ईयर, जिसके बिहाफ पे आज मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। इस 8 सालों में मैंने 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन और ट्रांसफॉर्म किया है। सो अपनी क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पे और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ और यूज़ कर चुका हूँ। तो आज आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से बताऊंगा कि क्या होता है बेसिकली ये सब चीज़ें। सो जैसे कि बात करें अगर हेल्थ सप्लीमेंट की, सबसे पहले तो जो भी जनरली फिटनेस पहले शुरू कर रहा है तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन ले लो, आप क्रेटीन ले लो, BCAA ले लो, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन एंड ऑल। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि वो सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट वो चीज होती है जो हम नॉर्मल डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से या अपने फूड की प्रेफरेंस की वजह से, वेज है कोई, कोई नॉन वेज है, कोई प्योर वीगन है, या किसी के पास टाइम नहीं है खाने का। तो हमारी बॉडी को तो देखो चाहिए यार, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या हम नॉर्मली भी हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो आप वो अपने खाने से दो या फिर उसको अलग से सप्लाई करो बाहर से। जो चीज आप खाने वाली, जो हम चीजें खाने से पूरी नहीं कर पा रहे, जो न्यूट्रिशन खाने से नहीं पूरा हो रहा, वो चीज को अगर हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, उसको बॉडी को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है। सो मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ कि हेल्थ सप्लीमेंट्स में जैसे कि आपका वे प्रोटीन आ गया। वे प्रोटीन आपका हेल्थ सप्लीमेंट कैसे है, क्योंकि वे प्रोटीन जो होता है वो आपके दूध से ही बनता है। गाय का दूध जब भी फटता है तो पनीर अलग कर लिया जाता है, और जो उसका वो बचा हुआ जो वे है, जो पानी जिसको बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। जो कि दूध के अंदर 15 से 20% ही होता है, और बाकी का तो आपका कैसीन प्रोटीन जो आपने पनीर निकाल लिया। उस वे को आगे फर्दर प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। दैट इज टोटली सेफ। अगर आप प्योर वेजिटेरियन तो गो फॉर वे प्रोटीन। दूसरा ज्यादातर यूज होता है क्रेटीन। क्रेटीन भी सबसे ज्यादा स्टडीड, सबसे ज्यादा रिसर्च प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, जिसको कि हम फिटनेस में यूज करते हैं। क्रेटीन बेसिकली वो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जो भी हम ज्यादातर लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं या रेड मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, और ये सब चीजें मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी उतना उनका क्रेटीन लेवल पूरा कर रही है। बट फिर भी अगर वो लोग चाहें कि हमें और अच्छे रिजल्ट चाहिए और अच्छा मसल ग्रोथ चाहिए, तो वो क्रेटीन ऐड करते हैं। क्रेटीन भी आप अपनी डाइट में ले सकते हो। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किसी और वीडियो में करूंगा, मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। बाकी आगे आपका BCAAs एंड EAAs, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA, जो हमारे ये हमारा अमीनो एसिड्स का पूरा ब्रांच है, जिसमें 22 हमारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। और दूसरा आ गया आपका EAA एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें हमारे 3 मेन एसेंशियल अमीनो एसिड, आइसोलूसिन, लूसिन एंड वेलिन, ये चीजें होती हैं। तो इनका काम होता है बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में रखना, कैटाबॉलिक स्टेट में ना लेके जाना। मतलब कि बॉडी को मसल बिल्डिंग में रखना, मसल बिल्डिंग रेंज में रखना, कैटाबॉलिक स्टेट में, मसल ब्रेकडाउन स्टेज में मत लेके जाना। इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। ब्रांच एंड अमीनो एसिड और क्रेटीन के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। वे प्रोटीन के बारे में बना चुका हूँ। बाकी की चीजें आ गई आपकी फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, इसके बारे में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स पे या डॉक्टर्स रिकमेंड करते रहते हैं, आज सामने पड़ी होती हैं, तो लोगों को जो भरोसा होता है उन चीजों पे। लोगों को उन चीजों पे भरोसा नहीं होता जो लोग कम यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कोई अच्छा सा दिखने वाला बंदा गुजर रहा हो रास्ते से, और चाय की टपरी पे सुट्टा लेके हाथ में दो तोंद निकाल के चंपू बोलते हैं कि भाई इसने तो डब्बे वाली बॉडी बनाई है। कि भाई आप लोगों को पता ही नहीं है कि डब्बा क्या है, डब्बे में है क्या। बेसिकली दूध वाली चीज ही खा रहा है भाई वो बंदा। तो डब्बे वाली बॉडी आप ये नहीं कह सकते। डब्बे वाली ना भी हो, स्टीरॉयड वाली भी हो भाई, आप बोल ही नहीं सकते उस चीज उसके बारे में, जब तक आप कभी गए ही नहीं, जिम शक्ल ही देखी कभी, आपने वजन उठाया ही नहीं। इन लोगों के चक्कर में आकर
कभी भी अपने बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि मैं नहीं लूंगा सप्लीमेंट। अगर बॉडी को चाहिए, अगर बॉडी को नीड है, अगर आपके फिटनेस गोल को नीड है तो आप जरूर गो फॉर इट। बाकी की हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत सारे जैसे नॉर्मल नॉर्मल से हैं, जैसे कि आप फैट बर्नर्स भी यूज कर सकते हो। मेन मेन तो मैंने आपको सारी बता दी। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स ये चीजें होगी जो आपने बाहर से, तो खाने से पूरा नहीं हो रहा, आपने अलग से सप्लाई करी बॉडी में, तो आपने वो खाया। दूसरी बात, अब लोग ये बोलते हैं कि भाई डब्बा नहीं खाऊंगा, उनको लगता है कि डब्बे में स्टीरॉयड है। मेरे ही क्लाइंट्स कुछ बोलते हैं कि वे प्रोटीन, ये इसमें स्टीरॉयड तो नहीं होता। सबसे पहले बात देखो, अ, जो आपका वे प्रोटीन आपने लिया 1 किलो 2,500 से 3,000 का, या फिर इतना ही रेट चल रहा है, या फिर आपने 2 किलो का भी आपने वे प्रोटीन लिया 5,500 से 6,000 का, भाई साहब वो स्टीरॉयड के सामने उसका रेट कुछ भी नहीं है। ठीक है। जिस आप स्टीरॉयड की बात कर रहे हो ना, कि उसके अंदर वो तो नहीं है, कोई भी इंसान मिक्सिंग के चक्कर में महंगी चीज थोड़ी डालेगा उसके अंदर। वो बात अलग है, कोई सस्ती सी गोलियां तोड़ के उसके अंदर डाल दी उन्होंने ओरल स्टीरॉयड्स की, तो वो बात अलग है कि रिजल्ट के लिए। पर बेसिकली देखा जाए तो मिक्सिंग जो होती है वो होती है आपकी महंगी में सस्ती चीज डालना, उसको बोलते हैं मिक्सिंग। तो और वो चीज बंदे को पता लग ही जाता है, जेन्युइन जगह से लोगे या किसी जेन्युइन बंदे से लोगे, या किसी कोई बंदे ने यूज कर रखा तो आपको बता देगा कि जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है। तो सब ये दिमाग से निकाल दो कि वे प्रोटीन के अंदर या क्रेटीन के अंदर या आपकी वो 1,900 रुपए की छोटी डब्बी के अंदर स्टीरॉयड मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अगर आप ऑथेंटिक जगह से ले रहे हो तो। ठीक है, वो चीज महंगी होती है। ठीक है। तो ये चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं स्टीरॉयड्स के बारे में। डॉट। तो स्टीरॉयड क्या होता है बेसिकली? स्टीरॉयड्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कोर्टिकोस्टीरॉयड्स, दूसरा होता है एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स। कोर्टिकोस्टीरॉयड्स वो होते हैं जो आपको डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि भाई, जैसे कि अर्थराइटिस में, या फिर किसी का बहुत टाइम से बेड पे है, एक्सीडेंट हो रखा है, या फिर उसको रिकवरी करनी है फास्ट, तो उसको डॉक्टर कुछ डोजेस रिकमेंड करते हैं कि आपको ये डोजेस लगानी है, या लगाते हैं। तो वो होते हैं आपके कोर्टिकोस्टीरॉयड्स, जो कि आप डॉक्टर की सर्विलेंस के अंदर, उनकी पूरी स्टडी के अकॉर्डिंगली आप चलो, वो आपको डोजेज रिकमेंड करेंगे। ठीक है, जो कि उस टाइम पे आपके हेल्थ के लिए आपको चाहिए। एनाबॉलिक स्टीरॉयड क्या होते हैं? एनाबॉलिक का मतलब क्या है कि ग्रोथ, ऑब्वियसली। सो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि 1920 के या 13 के आसपास की बात, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं अभी याद, क्योंकि मैंने रिसर्च में पढ़ा था। तो उस टाइम पे ये चीज आर्टिफिशियली बनाई गई थी रशिया के किसी साइंटिस्ट के थ्रू। पहले तो ये यूरिन के सैंपल कलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्टिकल्स और फ्रॉम द मेल बॉडी इस चीज को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट किया गया। तो आगे जाके इसका फॉर्मूला इन्वेंट करके एक पहले बनाया गया टेस्टोस्टेरोन एनथेट। उसके बाद आगे से आगे इसकी अलग अलग सारे के सारे सोर्स बनाने शुरू किए गए। तो ये चीज शुरू होने लग पड़ी। फिर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे एथलीट्स इसको अलग से अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ओलंपिक्स के अंदर भी यूज होना शुरू हो गया। सो ओवर द टाइम रशिया के जो एथलीट्स थे वो आगे अच्छे दिखने लग पड़े। तो इसका प्रेशर चाइना और अमेरिका पे भी आया। तो ये सारी सुपर पावर्स जब करने लग पड़ी तो पूरा ऑब्वियसली ये स्टीरॉयड्स का अब्यूज होना लग पड़ा। तो 1960 के आसपास ओलंपिक्स में ये बैन कर दिया गया, स्पोर्ट्स में ये बैन कर दिया गया। बट बॉडी बिल्डिंग में ये अभी भी चल रहा है हर जगह, मतलब चल तो रहा ही है, बट डोप टेस्ट होना शुरू हो गया है अब। कि अब कोई भी अगर एथलीट पकड़ा जाता है, अगर उसने कोई एक्स्ट्रा अपने अंदर एनहांस चीज डाली है, तो उसको उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या उसको बिठा दिया जाता है। सारी बातें एक तरफ। तो स्टीरॉयड्स बेसिकली ये क्या होते हैं? अब जैसे कि मैंने बताया कि ये टेस्टोस्टेरोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। सो पहले समझते हैं कि मेल बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, फीमेल बॉडी में दो हार्मोन होते हैं। मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो मेल बॉडी में रख लो, अगर आप 80% टेस्टोस्टेरोन है तो 20% एस्ट्रोजन है। और फीमेल में वाइस वर्सा, उसका उल्टा, कि उसका टेस्टोस्टेरोन 20% और एस्ट्रोजन 80%। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है? मेल फीचर्स क्या है आपका? बिल्डिंग मसल, वाइज हैवी रखना, स्ट्रेंथन देना, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देना। ठीक है, एंड्योरेंस देना। फेशियल हेयर ग्रोथ भी इसका अगर आप अलग से ले रहे हो आर्टिफिशियली तो ये भी होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में भी एथलीट्स में, स्पोर्ट्स में देखा गया, ये वो भी यूज करते हैं चीज़ों को। सो बेसिकली ये चीज़ यूज करते क्यों है? अब एक बॉडी है, हेल्दी बॉडी, नॉर्मल बॉडी,
वो अपनी जब प्यूबर्टी हिट करती है तब उसका हार्मोन डिफरेंट होता है। अडल्ट के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, 20, 25, 30, इसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है। सो जो भी हमारी बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करती है टाइम के हिसाब से, ये हार्मोन्स आपके बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर आपकी क्रैश डाइट है, आप गंदा खा रहे, लाइफस्टाइल खराब है, तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस वैसे ही रहेगा। तो कि अब जब जो स्पोर्ट्स में अगर बात करूं, तो एक एथलीट अपनी पीक पे है, अपने नेचुरली उसने अच्छे से पुश कर दिया अपने आप को, ठीक है, अब और नहीं नेचुरली वो पुश कर सकता और उसको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तब वो करता है स्टीरॉयड साइकिलिंग। तब वो अपनी बॉडी में एक्सटर्नली आर्टिफिशियली बाहर से, जो बॉडी चलो खुद प्रोड्यूस कर रही है, उसके टेस्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो बाहर से स्टीरॉयड्स की फॉर्म में अपना टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करता है, अपना टेस्टोस्टेरोन एंड थेट उसने इंजेक्ट किया, जिससे कि उसकी बॉडी में डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन की लेवल की जो लेवल है, जो मात्रा है, वो बढ़ गया। उससे होगा क्या, उससे उसको मसल ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, उससे उस ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स में यूज होती हैं। स्टीरॉयड में भी ओरल भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं। बल्किंग के टाइम पे कुछ और सोल्स होते हैं, कटिंग के टाइम पे कुछ और सोल्स होते हैं। इसके अंदर अगर आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो इसका ही एक सीरीज मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, वीडियो भी नहीं बोल रहा मैं, एक सीरीज पूरी अलग से बनानी पड़ेगी। तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि स्टीरॉयड वो चीज होती है जो अपना हार्मोन ही है। बॉडी के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरीके के स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। एक तो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होता है, दूसरा आपका टेस्टिस में जो मैंने बता दिया, तीसरा ओवरीज में, और चौथा प्लेसेंटा में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हम बात कर रहे हैं कि जब हम आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन से हमारी रिपोर्ट हमारा जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि उसके स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, अगर वो किसी के अंडर गाइडेंस, किसी अच्छे कोच के अकॉर्डिंगली कर रहा है, तो वो उसको साइकिल पे डालेगा कि कितने क्या कैसे ट्रेनिंग करना है, कितना यूज करना है, कब इसकी पीसीटी करनी है, ठीक है, कब इसको बढ़ानी डोज है, कब कम करनी है, कब कब शट करना है, तो ये सब चीजें उसके अंडर आती हैं। अब सारी बातें एक तरफ, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर तो आप नॉर्मल हो इंसान, इस स्पोर्ट से कुछ लेना देना नहीं आपका, तो आपका स्टीरॉयड से भी कुछ लेना देना नहीं है। फालतू में चौड़ मचाने के चक्कर में, या अच्छा दिखने के चक्कर में, या थोड़ा सा ऐसे थोड़ा रोड़ा करने के चक्कर में, लड़कों में लड़कियों में, तो आप स्टीरॉयड मत लीजिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे या आप कोई और स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, तो आपका कुछ रिलेशन नहीं है स्टीरॉयड से। गो फॉर नेचुरल एंड बाकी के हेल्थ सप्लीमेंट्स आप लो, अपने आप को पुश करो। अगर कोई भी बोले भी ना, अगर एक साइकिल चला ले, 2 साइकिल चला ले, हो जाएगा, तो नहीं। ये बेसिकली उस बंदे के लिए ड्रग की तरह ही है कि एक बार पी ले, एक बार पी ले, तो उसके बाद उसको लग जाएगी उसकी आदत। बट प्रोफेशनली अगर आप कर रहे हो तो गो फॉर इट, बट अपनी बॉडी को नेचुरली पुश करने के बाद। मेरी अपनी एक थ्योरी है, जब तक आप बेंच प्रेस अपने बॉडी वेट जितनी, आपकी स्क्वाट बॉडी वेट मल्टीप्लाई 1.5, और डेडलिफ्ट बॉडी वेट के दुगना आराम से हाइपोट्रोफी रेंज में नहीं लगाना शुरू कर देते हो, तब तक आपकी औकात नहीं है स्टीरॉयड यूज करने की, बेसिकली, ठीक है ना। माय वर्ड्स आर हार्श, बट आपकी उस टाइम पे औकात नहीं है। पहले उतना बनाओ अपने आप को, पहले उस लेवल पे खड़ाओ अपने आप को कि आप स्टेबल भी रहो उस लेवल पे, उतना कर पा रहे हो, उसके बाद सोचना कि स्टीरॉयड लेना, सोचना उसके बाद डिस्कस करना किसी के साथ कि करना क्या है, ठीक है ना। जो आज की डेट के अंदर 16-16 साल, 15-15 साल के बच्चे चोट मचाने के चक्कर में स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में स्टीरॉयड्स को गलत बोल रहे हैं, है गलत, मैं मानता हूँ, बट जिस बंदे का प्रोफेशन है, जो बंदा उसको उस हिसाब से यूज कर रहा है, उसके लिए वो गलत नहीं है भाई। उसकी रोजी रोटी है, वो उसका काम है, उसका प्रोफेशन है, उसको वो अपने आप को तपा रहा है उस चीज के अंदर, ठीक है। वो हर एक चीज दे रहा है अपने जिंदगी की, अपना स्लीप साइकिल तक उसको पता है, अपना खाने का एक एक ग्राम पता है उस बंदे को, तो वो ले रहा है, वो डिजर्व करता है उस चीज को। अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए ना, तो वो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, और दूसरी बात, ये चीज उसको पता है कि मैं ले रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो ये 16-16 साल के, ये आजकल के लोंडे लपाटे रील बनाने के चक्कर के अंदर कर रहे हैं ना, ये चौड़ मचा रहे हैं, तो ये करना बंद कर दो, उनसे देख के इंस्पायर होना बंद कर दो। और इस वजह से हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बदनाम हो रहे हैं, तो इसको साथ में मिक्स मत करो। हेल्थ सप्लीमेंट्स अलग है मेरे भाई, स्टीरॉयड्स अलग है, पीईडीज परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स वो अलग है, ठीक है। इसके बारे में मैं दोबारा बता दूंगा किसी और वीडियो में, बड़ा टॉपिक है। हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में अगर आप चाहते हो मैं अलग वीडियो बनाऊं, बना दूंगा। स्टीरॉयड्स के बारे में चाहते हो अलग वीडियो बनाऊं, बना दूंगा।
पीईडीज क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चाहते हो बता दूंगा, तो वो भी मैं अच्छे से आपको वीडियो बना दूंगा। बट बात हो रही है कि कोई भी अगर आप चीज करो ना, पहले रिसर्च कर लिया करो, पहले उसके बारे में पढ़ लिया करो, ठीक है ना। सिर्फ मेरी वीडियो देख के भी आप इंस्पायर मत हो ना, जाके गूगल सर्च करके जाके पढ़ो, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।